धरती के स्वर्ग कश्मीर में पत्थरबाज और देश की राजधानी दिल्ली में थप्पड़बाज। डीएनए में हमारी अगली दो खबरें इन्हीं विषयों पर आधारित हैं और जैसा कि शुरुआत में आज मैंने आपसे कहा था, आज बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि मन को बहुत दुख पहुंचाती हैं लेकिन क्रोध भी दिलाती हैं। अब एक और खबर आई है जिससे आज आपको दुख भी पहुंचेगा और आपको गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के ट्रेंड से आप अच्छी तरह परिचित हैं। हर रोज आप पत्थरबाजों की तस्वीरें देख ही रहे होंगे, लेकिन आज भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे ऐसे थप्पड़बाजों की बात करना भी जरूरी है जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी पर अपनी वर्दी में होने के बावजूद हाथ उठाने से हिचकते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के जवानों की पिटाई के मामले में पूरे देश को गुस्सा आया था, जवानों का अपमान हुआ था और पूरा देश गुस्से में जल रहा था। पूरा देश ये पूछ रहा था कि ये सब बंद कब होगा। लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया था और कश्मीर के हालात पर चिंता जताई थी। देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जवानों के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी नकली दुनिया में। असली दुनिया में क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे देखकर आपको पहले से भी ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि कश्मीर के हालात नाजुक हैं जबकि दिल्ली पूरी तरह देश के सिस्टम के नियंत्रण में है। इसके बाद भी कुछ गुंडों ने सरेआम एयरफोर्स के एक अधिकारी को पीटा और जनता हमेशा की तरह तमाशा देखती रही। वही जनता, वही लोग जो देशभक्ति के नारे लगाते हैं, वही लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सोशल मीडिया पर तिरंगे को डिस्प्ले पिक्चर बनाते हैं, फेसबुक पर बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं, वो तमाम लोग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं और कहते हैं कि वो भारत माता की रक्षा करेंगे, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपने आप को ब्रांड करके बताते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमें इस देश से बहुत प्यार है, वो तमाम लोग सड़क पर उस वक्त मौजूद होने के बावजूद मुसीबत आने पर चुपचाप खड़े रहे। किसी ने भी इस एयरफोर्स के अधिकारी को बचाने की हिम्मत नहीं की। ये पूरी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कश्मीर का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बचाने के लिए पाकिस्तान की भक्ति में डूबे पत्थरबाजों के प्रति नरम रवैया अपनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज कश्मीर घाटी की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती ने यह तो कहा कि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की बात आज नहीं की। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले 2 से 3 महीनों में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि वो पत्थरबाजों से निपटेंगी कैसे, उनके पास कौन सा फॉर्मूला है। दिलचस्प बात यह थी कि जिस वक्त दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपनी इन बैठकों में, इन मीटिंग्स में व्यस्त थी, उसी वक्त श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से पथराव की खबरें आ रही थी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज कश्मीर में स्कूल और कॉलेज फिर से खुले थे, लेकिन वहां पढ़ाई की जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई और बच्चों के हाथ में पेन के बदले पत्थर नजर आए। छात्रों ने देश विरोधी नारेबाजी करने के साथ साथ सुरक्षा बलों पर हमले भी किए। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने के लिए कहा, लेकिन बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए बातचीत पर ज्यादा जोर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर घाटी में हालात सुधारने के लिए बातचीत की पहल की थी, लेकिन उनका एक मत यह भी था कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। कश्मीर को लेकर वाजपेयी जी की सोच क्या थी, इसे समझने के लिए मैं आपको उनके एक पुराने भाषण की छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की इस सोच के बारे में पूरे देश को आज पता होना चाहिए और इस सोच का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता
इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये बात कही थी उस वक्त उनकी ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, और पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने पाकिस्तान के उस ऑपरेशन टोपाक का जिक्र आपके साथ किया था जो कश्मीर समस्या की सबसे बड़ी वजह थी। ऐसे में अलगाववादियों और पत्थरबाजों से किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन जो लोग अब भी देश विरोधी पत्थरबाजों से संवाद के पक्ष में हैं, उनके लिए मेरे पास आज कुछ और जरूरी जानकारियां हैं। मेरे हाथ में इस वक्त 2 अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के पन्ने हैं। पहला पन्ना पाकिस्तान ऑब्जर्वर का है और दूसरा पन्ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेक मीडिया वाली लिस्ट में शामिल द न्यूयॉर्क टाइम्स का है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने इन पत्थरबाजों के लिए जो हेडलाइन बनाई है उसका शीर्षक है कश्मीरी यूथ लव पाकिस्तान। देखिए क्या लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं। First, the Kashmiri youth have taken over the entire freedom movement in their hand, and second, they have clearly identified Pakistan as their destination. ऐसा ये अखबार लिखता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं ये। Seeing the sentiments of hate for India, the pro-India Kashmiri leader and former chief minister of IOK लिखा है। IOK का मतलब Indian Occupied Kashmir, Dr. Farooq Abdullah recently warned India that India is losing Kashmir. Earlier in 2016, Dr. Farooq Abdullah expressed the love of Kashmiris with Pakistan in a statement saying, "Here in Kashmir, people love Pakistan. Even if you, means New Delhi, will throw all your treasuries open for them, you can't take away the sentiments from their hearts." तो फारूक अब्दुल्ला को कोट करते हुए इस अखबार ने ये लिखा है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने, कि कैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का जो युवा है वो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है, वो पाकिस्तान में जाना चाहता है। और ऑपरेशन जो टोपाक है वो यही तो था। ऑपरेशन टोपाक का जो पूरा मकसद था, हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था, वो यही था कि कैसे एक आम कश्मीरी के मन में इस तरह से उसके दिमाग पर काम किया जाए, अलगाववाद वहाँ पर फैला दिया जाए ताकि ये समस्या बढ़ती चली जाए और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाए। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, जिसे पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकवादी कभी नजर ही नहीं आते, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों के लिए वो क्रूएलिटी और कॉवर्डाइस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में फारूक अब्दुल्ला जैसे डिजाइनर नेता भारत की सेना के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हैं और फिर विदेशी मीडिया को लिखने के लिए मौका दे देते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं और हमारे जो डिजाइनर पत्रकार हैं, नेता हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत बड़ा अखबार समझते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में सोचते हैं कि वो जो लिखता है वो सही लिखता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है, देखिए। क्रूएलिटी एंड कॉवर्डाइस इन कश्मीर, ये तो इसका
शीर्षक है मेंबर्स ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज रीच्ड अ न्यू लो इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलिजिड human rights abuses in the Indian state of Jammu and Kashmir when they beat and then tied a 24-year-old shawl weaver named Farooq Ahmed Dar to the front of a jeep on April 9, using him as a human shield against stone throwing crowds. ऐसा इसने लिखा है। अब आप आगे देखिए, आगे वो लिखता है unrest surged last July after Burhan Muzaffar Wani, a charismatic 22-year-old separatist militant was killed by Indian security forces. यानी अगर आप इसको पूरे एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत में जो विलेन है वो है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हीरो हैं वो हैं अलगाववादी, आतंकवादी और बुरहान वानी जैसे करिश्माई नेता। यानी भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों की वजह से पाकिस्तानी अखबार को यह कहने का मौका मिलता है कि कश्मीरी युवा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इसी तरह एक अमेरिकी अखबार अपने एडिटोरियल के जरिए भारत के सुरक्षा बलों का अपमान करता है और बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को कैरिस्मेटिक यानी करिश्माई व्यक्तित्व बताता है। लेकिन अभी तक ना तो हमारे देश के किसी बुद्धिजीवी ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर के खिलाफ एक शब्द भी कहा है और ना ही पत्थरबाजों से बातचीत का समर्थन करने वाले किसी माननीय नेता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पर कोई नाराजगी जताई है। ये सोच का फर्क है जिसे आज आपको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। पत्थरबाजों से कैसी बातचीत? नकाब के पीछे आजादी की मांग करने वालों से कैसी बातचीत? सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों से और पाकिस्तान की भक्ति करने वालों से कैसी बातचीत? बातचीत उनसे की जाती है जिन्हें प्यार की भाषा समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करेंगे, उनसे बातचीत की बात कहकर हमारे देश के नेता साबित क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। मुख्य रूप से कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसी पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को आगे 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। ये कहना कि संघबाज जब तक कि वो आखिरी पत्थर बंद हो जाएगा फिर बात होगी, ये कभी होने वाला नहीं है और बातचीत के ही से ही कोई हल निकल सकता है। मगर बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होना चाहिए। बातचीत जब हो तो वो उसके नतीजे जो हैं वो जमीन पे आने चाहिए। आज से एक हफ्ते पहले 17 अप्रैल को पथराव के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्कूल बंद हुए और एक हफ्ते बाद पथराव के साथ ही खुले। ये श्रीनगर के श्री प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज की तस्वीर है, जहां छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। श्री प्रताप कॉलेज जो श्रीनगर में एसपी कॉलेज के नाम से मशहूर है, वो लाल चौक के पास मौलाना आजाद रोड पर मौजूद है, जहां से पत्थरबाजों का मूवमेंट आगे बढ़ा।
एसपी इंटर कॉलेज में पत्थरबाजी के बाद पत्थरबाज आगे उन स्कूलों की ओर बढ़े जो एक हफ्ते बाद खुले थे। साफ है, पत्थरबाजों का मकसद है कि ना वो पढ़े न किसी को पढ़ने दें। आप देखिए ये कैसे स्मोक शेल्स फेंके जा रहे हैं, एकदम से तितर बितर हो गया है सारा ये लाल चौक में। आप देख सकते हैं गाड़ियां भाग रही हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ लोग जो है जान बचाते हुए दिखे हैं। पूरा लाल चौक एकदम से बंद हुआ है, लेकिन आज पहली बार यहाँ श्रीनगर के लाल चौक में इतनी गंभीर झड़प, इतनी गंभीर पत्थरबाजी और सुरक्षा एजेंसियों जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और स्टूडेंट के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, ये वो लोग हैं जिनकी जुबान पर पाकिस्तान का नाम है, और हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि पत्थर के बदले में इन पर फूल बरसें। इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए, और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और फिर सख्ती से निपटना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बयान हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हो, उनके मन की जो बात है ये लोगों के कश्मीर के जिस तरह से बाहर आती है, तो कहीं ना कहीं ये हिंसाचार को कोई अंदर से सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। लेकिन इसी विरोध के बीच एक तस्वीर और देखिए, ये श्रीनगर के कोठीबाग इलाके का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है। एक हफ्ते के बाद स्कूल खुला तो इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन तब तक पास के स्कूल में लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव करने वाले लड़कों के समर्थन में लड़कियां भी सड़कों पर उतर आईं और आजादी के नारे लगाए। लेकिन क्या पत्थर फेंकना और स्कूल बंद कराना ही आजादी है? इसका जवाब दिया इन्हीं लड़कियों के साथ पढ़ने वाली छात्राओं ने। बंद करना ही नहीं था, क्योंकि मतलब इसकी वजह से बच्चों को ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमें पता है कि अब तक इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जंग वंग किए, उससे हमें क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तालीम ख़राब हो गई, हमारे घर का यहाँ तक कि घर वालों के मतलब आधे घर वाले ऐसे थे पेरेंट्स जिनको अपने खाने के लिए कुछ नहीं था, वो फ़ी के लिए क्या करेंगे। हमें ये चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से मतलब वो ऐसा कुछ हो जाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल सारा कुछ ख़राब हो जाए। जो लोग चेहरे ढककर पत्थर फेंक रहे हैं, जो लोग चेहरे छिपाकर नारे लगा रहे हैं, जिनके अंदर सामने आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, उन्हें एक कश्मीरी छात्रा का जवाब भी सुन लेना चाहिए। दिल्ली मतलब बाहर के बच्चे हैं, मतलब उनका मतलब मुस्तकबिल इतना अच्छा है कि मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि मतलब हमें खाली अपने आप का मतलब जो मतलब पथराव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में सोचना है। ये जवाब बताता है कि मुट्ठी भर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। यानी पत्थरबाजों से बातचीत का नहीं, उन लोगों का इलाज करने की जरूरत है जो इन्हें नफरत का प्रोटीन पिला रहे हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर।